This call is now being recorded. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 13, उसमें हम पढ़ रहे थे शंकु के इसमें हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 13.3, जिसमें हम सीख रहे हैं कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 13.3, उसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है आज हम उनको करेंगे। पहले मैं जल्दी से एक बार आपको याद दिला दूं, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि शंकु दिखता कैसा है ना। शंकु कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर मैंने आपको बताया था कि शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें हम 2 क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ और दूसरा हम निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ मैंने आपको बताया था, वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा होता है। वक्र पृष्ठ कौन सा हिस्सा होता है? ये वाला। इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। अब एल क्या है? एल है हमारी तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई, ये वाली जो ऊंचाई है एल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। आर क्या है? आधार की त्रिज्या, यानी अगर ये आधार हमारा वृत्त है और उसकी त्रिज्या हो गई आर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला। और हमने पढ़ा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला था पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब अगर हमारे पास एल ना दिया हो तो एल बराबर किसके होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अब एच क्या है? यहाँ पर एच है हमारी शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो ये है हमारी एच। ओके, तो बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को कि शंकु दिखता कैसा है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? ठीक है, तिर्यक मतलब टेढ़ी वाली ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। ओके, और जो फॉर्मूला होता है त्रियक ऊंचाई का वो ये होता है। तो ये हमने करे थे, इनको हमने सीखा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आज हमें स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एक शंकु है इस तरीके से। क्या है? एक शंकु है इस तरीके से। इसकी आपको क्या दी हुई है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई से मतलब क्या है? यानी ये वाली जो ऊंचाई है ये। ठीक है, ये आपको दी हुई है। ये कितनी दी हुई है आपको? एल बराबर 25 मीटर। एल बराबर कितना दिया हुआ है? 25 मीटर। और आधार का व्यास, व्यास से मतलब है आधार क्या है? हमारा वृत्त, वृत्त का ये व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया हुआ है? ये हमारा व्यास दिया हुआ है पूरा। व्यास कितना दिया हुआ है? 14 मीटर। ठीक है, तो ये है 14 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ पर ₹10 प्रति 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो इसका ये वक्र पृष्ठ है, इसका वक्र पृष्ठ कौन सा है? इसका वक्र पृष्ठ कौन सा है भाई? ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस पर क्या होना है? इस पर सफेदी हुई है। किस किस हिसाब से हुई है? 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए। ठीक है, 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर के की दर से। तो आपको क्या बताना है? कुल खर्चा बताना है कि कितना आया होगा इस पूरे वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने के। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे? बताइए, सभी लोग कर सकते हैं? सभी लोग इस क्वेश्चन को। आपको क्या बताना है कि इसके वक्र पृष्ठ पर कुल कितना खर्चा आया होगा। तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए मुझे। क्षेत्रफल निकालने के बाद फिर मैं निकालूंगा 1 मीटर स्क्वायर के पैसे कितने हैं, और फिर उस क्षेत्रफल के कितने होंगे उसकी गुणा कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? वक्र पृष्ठ यानी CSA, और जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7। आर कितना है? 14 का आधा होगा 7, गुणा एल कितना है? 25। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। बताओ इसमें कोई डाउट है? मैंने क्या निकाल लिया कि जो ये सफेदी हुई है वो कितने क्षेत्रफल में हुई है। सफेदी कहाँ हुई है? वक्र पृष्ठ पर।
और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से, 550 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। अब मुझे क्या चाहिए, खर्चा कितना हुआ, व्यय कितना हुआ कुल। तो मुझे पता है 100 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए देने हैं मुझे, 100 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है, 100 मीटर स्क्वायर पर व्यय या खर्च कितना है, 210 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 210 बटे 100। जीरो से जीरो कट गई, कितना बचा, 21 बटे 10 रुपए। कुल क्षेत्रफल कितना है, 550। तो 550 मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, 550 मीटर स्क्वायर पर व्यय कितना होगा, 21 बटे 10 गुणा 550। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई तो कितना बचा, 21 गुणा 55, 21 पंजे 105, हासिल में 10, 21 पंजे 105 और 10 115, 1155 रुपए हमारा आंसर हो। ठीक है, बताइए ये समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आसान है। आपको क्या निकालना था, खर्च निकालना था। तो पहले ये निकाला हमने कि सफेदी कितने क्षेत्रफल पर हुई, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उस क्षेत्रफल पर खर्च निकाल लिया। बताइए, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, तो मान लो ये कोई टोपी है, ये किस आकार की है, शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की ये है। ठीक है, जिसके आधार की त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या मुझे दी हुई है कितनी, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई एच। ठीक है, ये जो ऊंचाई है ये एच दी हुई है मुझे कितनी, 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, गत्ता कहाँ लगता है, गत्ता कहाँ लगता है, वक्र पृष्ठ पर लगता है ना गत्ता। आपने टोपी जो देखी होगी, जो जोकर जो टोपी पहनते हैं या कोई भी टोपी हो, उसमें जो गत्ता लगेगा, या जैसे बर्थडे कैप होती है उसके सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगता है, मतलब सिर्फ इस हिस्से पर लगता है, इस हिस्से पर गत्ता सिर्फ इस हिस्से पर लगता है। तो आपको क्या बताना है, गत्ते का क्षेत्रफल, यानी इस हिस्से का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इस हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठ से। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। अब टोपियां कितनी है, 10। तो एक टोपी का कितना क्षेत्रफल है, उसमें 10 की गुणा कर दो तो 10 टोपियों का आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का, बताइए क्या आंसर आया आप लोगों का इस क्वेश्चन में। हाँ जी, इसमें यस, CSA, यानी वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा पाई आर एल। सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। एल किससे निकलेगा, एल किससे निकलेगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर बराबर कितना होगा, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर, प्लस एच कितना है 24, 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर कितना आया 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आया, 9 और 6 15, 2 625। अब एल बराबर ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन गया, अंडर रूट 625। और 625 का वर्गमूल कितना होगा, 625 का वर्गमूल आपको निकालना है यहाँ पर, तो निकाल सकते हैं आसानी से। किससे भाग होगा, 5 से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। वेरी गुड अंजलि। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। तो पेयरिंग करके क्या आया, इस 5 को एक बार लिखा, इस 5 को भी एक बार लिखेंगे, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। तो एल बराबर यहां से कितना आया, एल बराबर आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की क्या होता है, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7, आर कितना है
7, एल कितना है 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका है? एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल कितना आया है? 550 वर्ग सेंटीमीटर। टोटल कितनी टोपियां हैं? 10। तो 10 टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 गुणा 550 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। समझ आया सभी को? बताइए, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन? कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी पॉइंट में तो पूछ लीजिए। सभी लोग मुझे बता दीजिए एक बार वाई टाइप करके चैट बॉक्स में, अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो। हाँ जी, ठीक है, ओके नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। तो 50 शंकु हैं इस तरीके के। खोखले से मतलब ये है कि नीचे से वो कैसे हैं? नीचे उसमें कुछ नहीं लगा हुआ, गत्ता सिर्फ कहां लगा हुआ है? वक्र पृष्ठ पर। गत्ता सिर्फ कहां लगा हुआ है? वक्र पृष्ठ पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसी बस स्टॉप पर पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकु, यानी जो गत्ता जो लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगा हुआ है, तभी तो वो खोखले होंगे नीचे से। नीचे उनमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कितने शंकु हैं टोटल? ऐसे हैं टोटल 50। ऐसे टोटल कितने शंकु हैं? 50 शंकु बस स्टॉप पर रखे हुए हैं। अब प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो इस इनका जो सभी का व्यास है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h बराबर कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठों पर पेंट करवाना है। बाहरी पृष्ठ मतलब जहां गत्ता लगा हुआ है, यानी वक्र पृष्ठ पर। ठीक है, कहां पेंट कराना है? बाहरी पृष्ठों पर, यानी इस हिस्से में। नीचे तो कुछ है ही नहीं, खोखले हैं नीचे से, तो पेंट कहां होगा? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है। और पेंट की दर कितनी है? 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। दर क्या है पेंट की? 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या बोला गया है? तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? तो आपको क्या बताना है कि कुल व्यय कितना होगा। ठीक है, दो चीजें आपको दी हुई है कि पाई बराबर कितना है? 3.14 और अंडर रूट 1.04 किसके बराबर है? 1.02 के। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जितने भी 50 शंकु हैं उन पर पेंट कराने पर कितना खर्चा आएगा। तो एक शंकु पर जो खर्चा आएगा उसमें 50 की गुणा कर देंगे, उतना ही 50 में आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? जैसे 10, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, इसमें 10 टोपियों का पूछा था। इस क्वेश्चन में 10 टोपियों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल पूछा था, तो मैंने एक का निकालकर 10 से गुणा कर दी थी। ठीक इसी प्रकार इसमें भी मैं क्या करूंगा? 50 है ना शंकु, और सभी शंकु का आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, यानी सबके क्षेत्रफल बराबर होंगे ये। तो मैं एक का निकालकर उसमें 50 की गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ? गत्ता कहां लगा हुआ है? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर, क्योंकि शंकु नीचे से खोखला है। शंकु नीचे से खोखला है। ठीक है, तो गत्ता सिर्फ कहां लगा है? इसके वक्र पृष्ठ पर। तो मैं क्या निकालूंगा यहां से? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल। लेकिन एल तो मेरे पास है नहीं, पहले मुझे एल निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालूंगा मैं? अच्छा, यहां भी समस्या है। यहाँ ये समस्या है कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो मैं पहले एक काम करता हूं, पहले इस समस्या का समाधान करता हूं। तो डी बराबर है 40 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं त्रिज्या निकाल लेता हूं। आर बराबर 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको 100 से भाग कर दूंगा, यानी 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, यानी 2/10, यानी 0.2 मीटर। ये क्या आ गई? मेरी त्रिज्या आ गई, रेडियस आ गई। एच कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। यहां तक कोई डाउट किसी को?
यहां तक कोई डाउट किसी को? मेरे पास आर है, एच है, यहां से मैं क्या निकालूंगा? एल। यहां से मैं क्या निकालूंगा? एल। एल बराबर क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? अंडर रूट 0.2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और इनको जोड़कर क्या आएगा? अंडर रूट 1.04। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताइए। इस पॉइंट तक कोई डाउट? मैं यहां पर क्या निकाल रहा हूं? तिर्यक ऊंचाई। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में मुझे एल चाहिए ना, तो पहले एल निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। अब मुझे क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है कि अंडर रूट 1.04 किसके बराबर है? 1.02 के। तो एल बराबर यहां से कितना आया? एल बराबर यहां से आया 1.02 मीटर। ठीक है। अब मेरे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई है, तो अब मैं क्या निकालूंगा? एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक शंकु का कितना होगा? पाई आर एल। पाई का मान 3.14 रखने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। ये देखो, यहां पर दिया हुआ है कि पाई की जगह 3.14 रखो। आर कितना है? आर कितना है? अभी निकाला था ना। आर है 0.2। आर है 0.2। और एल कितना है? एल यहां पर निकाला है 1.0। ठीक है, इनकी गुणा कर लो। गुणा करके क्या आएगा? 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 2 3, 0.628 गुणा 1.02। इनकी गुणा करनी पड़ेगी अब। 0.628 की गुणा 1.02 में। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्का 12, 0 0 0। 1 अट्ठे 8, 1 दूनी 2, 1 छिक्का 6, 6 5 8 और 2 10, हासिल में 1 4, और 1 2 3 4 5, 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है? ये किसका क्षेत्रफल आया? एक शंकु का, है ना। ये किसका क्षेत्रफल आया? एक शंकु का। लेकिन ये कितने हैं टोटल? 50 है ना। 50 खोखले शंकु हैं, एक का मैंने निकाल दिया। 50 का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? 50 शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 50 गुणा 0.64056। एक का जो है उसमें 50 की गुणा कर दी, तो 5 छिंग 30, 5 पंजे 25 और 3 28, 5 चौक 20, 5 छिंग 30 और 2 32, और एक जीरो और आएगी। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या आया? 32.028 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? कुल व्यय। कुल व्यय क्या होता है? फॉर्मूला कुल व्यय का, प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा क्षेत्रफल। प्रति मीटर स्क्वायर व्यय कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कितना दिया हुआ है भाई? 12 रुपए। 12 गुणा क्षेत्रफल कितना है? 32.028। तो 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 1 2 3, 1 2 3, 384.336 रुपए हमारा आंसर है। बताइए, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन के किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। पहले मैंने क्या निकाला? एल। एल के बाद क्या निकाला? पाई आर एल। पाई आर एल एक का क्षेत्रफल आया 50 के लिए, मैंने 50 की गुणा कर दी। फिर उसके बाद निकालना था खर्चा। खर्चे के लिए मैंने क्या किया? प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा कुल क्षेत्रफल, और उसमें रख दिया मैंने, और मुझे आंसर मिल गया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा 384.336 रुपए। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग बताएं, सिर्फ मनीषा ने ही बोला है। बाकी लोगों को आया समझ या नहीं आया?
सबको समझ आ गया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की हमारी अब शुरू होगी। और इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गोले और अर्धगोले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है? गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है? गोला तो होता है जैसे हमारी बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, ठीक है। और वृत्त क्या होता है? वो होता है बीच में से खोखला। ठीक है। बॉल क्या होती है? चारों तरफ उसमें क्या लगा होता है? मटेरियल लगा होता है कुछ ना कुछ, जो हमारा गोला होता है। ठीक है। और जो व्रत होता है, व्रत बीच में से क्या होता है? खोखला होता है, उसमें बीच में से क्या जाती है? हवा। ठीक है, इसमें से हवा जाएगी बीच में से। तो ये अंतर है। अब बात करते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो गोले का चाहे पूछा जाए आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब एक सेम होते हैं। गोला जो होता है सिर्फ एक फॉर्मूला होता है उसका, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो गोले का जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो अभी तक हमने जो भी आकृतियां पढ़ी थी उनमें सबके अलग अलग फॉर्मूले थे। बेलन का वक्र पृष्ठ होता था 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठ होता था 2 पाई r h+r। इसमें ऐसा नहीं है, गोले में एक ही फॉर्मूला है। ठीक है। और जिसका जो है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब बात करते हैं अर्धगोले की। तो अर्धगोला मतलब गोले को बीच में से काट दो तो वो अर्धगोला बन गया। अब यहां पर आपको दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो अर्धगोला होगा उसमें क्या होंगे? दो सरफेस होंगे। अगर ये अर्धगोला है इस तरीके से, तो इसमें दो सरफेस हैं, दो पृष्ठ हैं। एक तो ये है वक्र, और एक है ये जो समतल वाला हिस्सा हो गया जहां से वो काटा गया है गोला। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये प्लेन होगा ना। ये जब बीच में से आप बॉल को काटोगे तो ऊपर वाला हिस्सा प्लेन होगा और नीचे वाला हिस्सा गोल होगा। तो जो ये गोल वाला हिस्सा है, जो गोल वाला हिस्सा है, इसको हम क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। और ये जो गोल और प्लेन दोनों को मिलाकर हम इसको क्या बोलेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं? इन दोनों में अंतर पता चला? वक्र पृष्ठ, गोल वाला जो हिस्सा है ये वक्र पृष्ठ। और अगर गोल वाले को और बीच में से जब काट दोगे बोल को, तो ऊपर का हिस्सा समतल होगा। ठीक है। गोल वाले को और समतल वाले को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पूरे गोले का क्या होता था? 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होगा? इसका आधा कर दो, 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो ये वाला जो है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठ का। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, तो जब गोले को बीच में से काटोगे तो समतल वाली जो जगह है वहां पर एक वृत्त बनेगा। ऐसे बनेगा ना एक वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर तो ये हो गया, और पाई r स्क्वायर ये वाला हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। ओके। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर अर्धगोले का। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है। जो गोला है उसका तो एक ही क्षेत्रफल है। गोले का जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ एक ही है, वो है 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले में दो आते हैं, एक आता है वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 2 पाई r स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, या कुल पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.5 में। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। करें क्वेश्चंस? चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको त्रिज्या दी हुई है r बराबर 10.5। आपको क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, पृष्ठीय
क्षेत्रफल निकालिए कितना आएगा सभी लोग। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। आर आपको दिया हुआ है तो ये क्या होगा? 4 गुना पाई की जगह 22/7 गुणा r स्क्वायर, यानी 10.5 का होल स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है बस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 गुना 22/7 गुणा इसका होल स्क्वायर खोल दो, 10.5 गुणा 10.5। दशमलव हटाया नीचे 10, दशमलव हटाया नीचे 10। 10 क्यों आया नीचे? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, यहां पर भी दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आ गया। यहां पर क्या बचा? 4 गुना 22/7 गुणा 105/10 गुणा 105/10। इसको काट लो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो आपको क्या मिला? 2 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 66 गुणा 21, 21 छिक्का 126, हासिल में 12, 21 छिक्का 126 और 12 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आया? क्षेत्रफल। किसका? गोले का। 4 पाई r स्क्वायर में रखा, सॉल्व किया तो 1386 आ गया। 1650 आ रहा है क्या? हाँ जी, 1650 आ रहा है, 1386 आ रहा है। कहीं गड़बड़ हो गई क्या मुझसे? 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2 11, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 11 तिया 33। यही आना चाहिए भाई, 1386। एक बार कंफर्म करके बताओ, अपनी नोटबुक में देखो आंसर क्या आ रहा है। हाँ जी, बताइए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आपको खुद से करना है, ऐसे ही करना है। बस आर की जगह दूसरे क्वेश्चन में 5.6 है और तीसरे पार्ट में 14 है। तो कर लोगे फर्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग? फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग कर लोगे इसका? बताइए, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे या नहीं? ये एक मैंने कर दिया है इसको, और इसको आप लोग कर लोगे? अरे भाई, कर लोगे तो बोलो, नहीं करोगे तो बोलो, नहीं कर सकते तो मैं कराऊं फिर। यस और नो कुछ तो बोलो। चलो, थैंक गॉड, कुछ दो लोगों ने बोला है, अंजलि और मनीषा ने। कर लेंगे। बाकी लोग सेकंड क्वेश्चन कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या इनके आधा कर दोगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, और 4 पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले में रखकर करना है। इसका एक पार्ट में कर देता हूं, फर्स्ट पार्ट ही देख लो। फर्स्ट पार्ट में जो व्यास है डी बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 की आधी 7 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया तो 22 चौक 88 गुणा 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बाकी दो हिस्से कर लोगे। पहले वाले पार्ट में त्रिज्या दी हुई थी, फॉर्मूले में रख के सीधा सीधा आंसर आ गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में व्यास दिए हुए हैं, इनके आधे करके त्रिज्या निकालो और फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में, कर लोगे? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग करिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक अर्धगोला है, मान लो इस तरीके से होगा कोई अर्धगोला। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, ये मान लो इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। इसका आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टीएस से। क्या होता है फॉर्मूला, कोई बताएगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सर 3 पाई r² 3 पाई r²। वेरी गुड मनीषा। तो मैंने आपको बताया था टोटल मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से है कि ये वाला भी, कौन से वाला, वक्र वाला भी। वक्र क्या होता है अर्धगोले का? 2 पाई r²। और ऊपर वाला भी ये क्या होता है? पाई r²। तो टोटल कितना हो गया? 3 पाई r²। तो 3 पाई r², 3 गुणा 22/7 गुणा r का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा सभी लोग। इस कैलकुलेशन को, बहुत आसान है ये तो, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ओके अंजलि, वेरी गुड। बताइए इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। सभी लोग। ये बहुत आसान कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपसे करा रहा हूं। अच्छा, इसमें पाई की जगह बोला गया है 3.14 लीजिए, तो पाई की जगह आप 3.14 ले लो। मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में 3.14, ये और भी आसान हो गया। ठीक है, पाई की जगह 3.14 लेना है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो 3.14 रखने पर क्या आंसर आएगा बताओ। अब तो ये और आसान हो गया। हाँ जी, सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। बस कैलकुलेशन ही करनी है, सॉल्व तो मैंने कर ही दिया है, कैलकुलेशन आप लोग करिए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अरे भाई, कोई तो आंसर दे दो। 3 गुणा 3.14, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। ठीक है, ओके। अंजलि ने आंसर दिया है 942, वेरी गुड। 3 गुणा 3.14 की 100 में गुणा करोगे तो 314 हो गया, है ना? 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक आगे खिसकेगा। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी। यहाँ पर 2 जीरो से गुणा कर रहे हैं ना हम, तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा, यानी 4 के आगे आ गया, तो यह मतलब ये खत्म ही हो गया दशमलव। अब तो 314 बचा। 3 की 314 में गुणा कर लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। समझ आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, तो प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो एक गुब्बारा था, मान लो ये एक गुब्बारा है, और जब इसमें हवा भर दी तो ये दूसरा गुब्बारा है। तो हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी? यहां पर हवा भरने से पहले 7 सेंटीमीटर, और हवा भरने के बाद त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हवा भरने से पहले, और ये है हवा भरने के बाद। ओके, चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या कहा हुआ है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, हवा भरने से पहले मैं मान लेता हूं त्रिज्या इसकी R1 थी, और हवा भरने के बाद इसकी त्रिज्या R2 हो गई। तो मुझे बताओ हवा भरने से पहले जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा?
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r की जगह मैंने यहां पर r1 लिया है, तो r1 का स्क्वायर। हवा भरने के बाद क्या हो जाएगा? 4 पाई r की जगह यहां पर r2 है, तो r2 का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा या नहीं? होगा या नहीं? यस और नो, यस और नो, एवरीवन प्लीज बताइए, होगा या नहीं? है ना? जब हवा भरने से पहले मैंने त्रिज्या r1 मान ली तो फॉर्मूला हो गया 4 पाई r1 स्क्वायर। हवा भरने के बाद मैंने त्रिज्या r2 मान ली तो फॉर्मूला क्या हो गया? 4 पाई r2 स्क्वायर। इन दोनों का आपको क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो अनुपात कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों को भाग कर दो। अनुपात निकालने के लिए 4 पाई r1 स्क्वायर को भाग कर दो 4 पाई r2 स्क्वायर के साथ। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना बचा? r1 का स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर। r1 कितना है? r1 कितना है? 7 सेंटीमीटर है ना? है ना? हवा भरने से पहले त्रिज्या r1 कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो r1 स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर बटे हवा भरने के बाद त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो r2 कितना हो गया? 14 का स्क्वायर। तो यहां से कितना बचेगा? यहां से कितना बचेगा? 7 का स्क्वायर में 7 गुना 7 लिख दूंगा, 14 का स्क्वायर को मैं 14 गुना 14 लिख दूंगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और एक की एक में गुणा करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4। तो आंसर क्या आया? 1:4। 1:4। बताओ, कोई डाउट पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। नो डाउट, ओके अंजलि। बाकी लोग, अंजलि और मनीषा ही बस रिप्लाई करते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कब पढ़ोगे भाई? अब तो पेपर के लिए 15 ही दिन बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है। ठीक है, मान लो एक ये कटोरा है, ठीक है, और ये किसका बना है? पीतल का। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इसका आंतरिक व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो मान लो ये रहा इसका व्यास। अच्छा, व्यास है ना, तो व्यास तो पूरा ही होगा। एक मिनट, ये रहा इसका व्यास। कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। ₹16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर, दर कितनी दी हुई है? ₹16 प्रति मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपको ये एक कटोरा है, ठीक है, इसकी जो इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी। 10.5 की आधी। ठीक है, इस तरीके से। तो 10.5 का आधा कितना होगा? त्रिज्या कितनी हो गई? व्यास की आधी, यानी 10.5 की आधी। तो ये कितना हुआ? दशमलव हटा, नीचे जीरो आ गई। 105/20। ये 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 21/4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? त्रिज्या कैसे आ गई सर? ये त्रिज्या सबको समझ में आ गई है? हाँ जी, बताओ। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसके अंदर की तरफ आपको क्या करनी है? कलई करनी है, यहां पर अंदर की तरफ। ये जो सफेद लाइन है ना, इसमें अंदर की तरफ, जैसे कटोरी होती है तो कटोरी में अंदर की तरफ हमें यहां पर क्या करनी है? यहां पर हमें क्या करनी है? इस तरफ कलई करनी है। तो ये क्या होगा इसका? बताइए।
ये इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा ना, ये क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठ होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा, अंदर की तरफ, कटोरी में अंदर की तरफ। ये चीज क्लियर हुई आपको या नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा यहाँ पर, वक्र पृष्ठ। तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ का। तो जो कटोरी है इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई का मान कितना रखें, 22/7, गुणा r स्क्वायर, आर कितना है 21/4, गुणा 21/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11। ठीक है, तो कितना बचा, 11 गुणा 3 गुणा 21/4। तो ये बचेगा 33 गुणा 21/4। 21 तिया 63, हासिल में 6, 21 तिया 63 और 6 69/4। तो ये क्या हुआ, 693/4 आ गया। ठीक है, ये किसका आया है, ये किस में आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ गया है जिस क्षेत्रफल में कलई होगी वो क्षेत्रफल। अब मुझे क्या चाहिए, व्यय चाहिए, व्यय कुल खर्चा कितना होगा। तो कुल खर्चे का फॉर्मूला आपको बताइए, कुल खर्च क्या होता है, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च, प्रति मीटर स्क्वायर खर्च गुणा क्षेत्रफल। तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना है, बताओ। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च देखो, 16 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए ले रहा है वो। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर 16 रुपए हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने होंगे, 16/100। ठीक है, तो प्रति मीटर स्क्वायर खर्च कितना आ गया, 16/100। तो 16/100 गुणा क्षेत्रफल कितना है, 693/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो कितना बचा, 4 तिया 12, 4 निमा 36 और 1 37, 4 छिक 24 और 3 27/100। और नीचे 2 जीरो है तो 27.72 रुपए हमारा आंसर है। बताइए क्लियर हुआ है या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं ये क्वेश्चन। इसके अंदर वाले वक्र पृष्ठ पर कलई करनी थी, तो अंदर वाले वक्र पृष्ठ का मैंने क्षेत्रफल निकाला और फिर ये फॉर्मूला लगा दिया कुल खर्च का। प्रति मीटर स्क्वायर खर्च यहां से निकाला है। ठीक है यार, ये पवन कुमार नाम से स्टूडेंट है भाई, क्या चाह रहे हो तुम, मैं क्लास से निकाल दूंगा। ये स्माइली वगैरह क्यों भेज रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करिए खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। करिए सभी लोग इसको खुद से। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी है गोले की। करिए सॉल्व, सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई पवन कुमार नाम से स्टूडेंट है, क्लास से निकाल दूंगा अगर दोबारा से ये, मेरे मना करने के बाद भी आप ये क्यों भेजे जा रहे हो स्माइलीज में, समझ नहीं आ रहा आपको। अब ये मुझे दिखना चाहिए जो आप भेज रहे हो ये। मैं क्लास में कभी एंट्री नहीं दूंगा, सच बता रहा हूँ, ब्लॉक कर दूंगा क्लास से। ये हरकत मत किया करो, मैंने 2 बार 3 बार इग्नोर कर दिया, अब ये थोड़ी ना आप हर बार ये भेजते ही रहोगे, भेजते ही रहोगे, बस करो। हाँ जी, किसी का हुआ है क्वेश्चन सॉल्व तो बताइए क्या आंसर आया आपका। आपको यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालनी है, बताइए क्या आएगी त्रिज्या।
हाँ जी पवन कुमार जी, सॉल्व करिए क्वेश्चन। मैं नोटबुक चेक करूंगा इस बार सबकी, सबकी नोटबुक देखूंगा क्या लिखा है आपने अपनी कॉपी में अब तक, जो भी मैंने पढ़ाया उसमें से कितना लिखा है। हाँ जी, सबसे पहले भगत सिंह नाम से स्टूडेंट है, दिखाइए अपनी नोटबुक, कितना सॉल्व किया आपने क्वेश्चन, क्या लिखा है आपने अपनी नोटबुक में, दिखाइए। मनीषा, आपने कितना नोट किया है, दिखाइए कॉपी। मनीषा नोटबुक दिखाइए। सचिन देव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक। कैमरा ऑन नहीं हो रहा, ओके, तो अपने नोट्स आप ग्रुप में जरूर भेजना, अगर किसी का कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो मैं देखूंगा आज को किस किस ने क्या क्या लिखा है। सचिन देव नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपने नोट्स अपनी नोटबुक दिखाइए। अंजलि, अंजलि, अच्छा ग्रुप में भेजोगे, ठीक है। सौरभ, ओके। विकी लोट नाम से स्टूडेंट है। सौरभ, आप काफी देर से क्लास में हो, आप झूठ मत बोलो कि मैं अभी आया हूँ। किसी ने नहीं दिखाया भाई, किसी ने भी। ठीक है, मत दिखाओ, आपकी मर्जी है। चलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, किसके बराबर है? 154 के। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा आप उसमें भेज देना ग्रुप में। तो यहां से मुझे आर चाहिए, आर कैसे निकलेगा? 4 ऐसे कैसे ही, पाई की जगह 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर यहां से कितना आएगा? r स्क्वायर बराबर 154, 7 उधर चला गया, गुणा 7/22 गुणा 4। तो किससे कटेगा भाई, ये कट रहा है किसी से? हाँ, 4 तिया 12, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 154 गुणा 7, 4 पाई r स्क्वायर, हाँ 7 से कट जाएगा ना, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। तो r स्क्वायर बराबर कितना बचा? 7 गुणा 7/4, 7 सत्ते 49, तो 49/4। तो r बराबर, ये स्क्वायर उधर जाकर वर्गमूल में बदल जाएगा, 49/4। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 4 का वर्गमूल 2, 7 को 2 से भाग करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर। बताइए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें है, अभी है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो मुझे किसका व्यास दिया हुआ है? चंद्रमा का। पृथ्वी का मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूं माना जो पृथ्वी का व्यास है, माना पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है? डी है। तो चंद्रमा का कितना होगा? 1/4। चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा?
d/4। जल्दी बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं? क्या दिया हुआ है? चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो पृथ्वी का व्यास मुझे नहीं पता, मैंने डी मान लिया। तो चंद्रमा का कितना है? इसका 1/4 यानी d/4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मुझे इनके क्या निकालने पड़ेंगे? पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर पृथ्वी का व्यास d है तो त्रिज्या कितनी होगी भाई? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी यहां से? और इसको मैं डिनोट कर लेता हूं आर ई। आर ई से, आर से त्रिज्या, ई से अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी यहां से? d/2 होगी। ठीक है, और त्रिज्या चंद्रमा की, आर से त्रिज्या, चंद्रमा को मैंने एम लिख दिया, एम फॉर मून, वो कितनी होगी? इसकी आधी होगी, यानी d/4 गुणा 1/2, यानी आर एम बराबर कितना आया? d/8। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को या नहीं? इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आधा आधा करने का मतलब क्या होता है? 1/2 की गुणा कर देना। ठीक है, अगर मैं कहूं 10 का आधा करो, 10 का आधा करो, तो आप 10 में क्या करोगे? 1/2 की गुणा कर दोगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 हुआ। मैं कहूं 100 का आधा, तो 100 में 1/2 की गुणा हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 तो 50। ऐसे ही d/4 का आधा क्या होगा? d/4 में 1/2 की गुणा कर दो, d/8। ठीक है, चलिए, तो आपके पास आर ई और आर एम, यानी पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर कितना है? d/2, और चंद्रमा की त्रिज्या आर एम बराबर है d/8। आपको क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4πr²। ठीक है, तो पृथ्वी का क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? अगर मैं यहां पर लिखूं पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? 4πr²। आर कितना है? यानी आर ई का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं कहूं चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। यहां पर आर की जगह आर एम है, तो आर एम का स्क्वायर। यही होगा या नहीं? जल्दी बताओ। ये दोनों समझ में आए आपको? दोनों चीजें ठीक है। यहां से आपको क्या चाहिए? अनुपात। यहां से आपको क्या चाहिए? अनुपात। तो अनुपात का मतलब ये है कि इनको भाग कर दो। 4πr²/4πr/m²। 4π से 4π कट गया, तो कितना बचा? RE²/RM²। अब आर ई कितना है? d/2। आर ई कितना है? d/2 का होल स्क्वायर हो गया ये। आर एम कितना है? d/8, तो d/8 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, इस पॉइंट तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ इनको भाग करके क्या आएगा? डी d/2 का होल स्क्वायर कितना होगा? d²/4। इसको किससे भाग करना है? d²/8 का स्क्वायर 64। तो मैंने भाग करना आपको सिखाया था। d²/4 को भाग करना है d²/64 से। तो कैसे करते थे भाग? पहली जो है वो ऐसी की ऐसी रहती थी, पहली भिन्न। भाग की जगह गुणा आता था, और दूसरी का हम व्युत्क्रम कर देते, यानी 64/d²। ऐसे ही करते थे भाग। बताओ ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे? d² से d² कटेगा तो कितना बचा? 64/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 6 24, तो 16/1। तो कितना आया? 16:1। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1:16। ठीक है, क्यों? मान लो मैं आर एम को ऊपर रखता और आर ई को नीचे रखता अनुपात निकालते टाइम, तो मेरा आंसर क्या आता? 1:16। ठीक है, अगर मैं आर एम को ऊपर रख देता और आर ई को नीचे रख देता, तो आंसर क्या था? 1:16। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं। आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हो, तो ये आपका आंसर हो गया। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 की अब बात करते हैं। इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप इसको खुद से ट्राई करना। अगली क्लास में मैं वैसे इसको कराऊंगा, फिर भी आप खुद से एक बार इसकी कोशिश करना।
क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, ठीक है, एक क्या है, अर्ध गोलाकार इस तरीके से कटोरा है, और इसकी जो, ये कितनी मोटी स्टील से बना है, 0.25, यानी इसमें कुछ ये मान लो ये स्टील की मोटाई है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कितना है, 0.25 सेंटीमीटर है। आपको क्या बोला गया है, आंतरिक त्रिज्या इसकी दी हुई है। आंतरिक त्रिज्या से मतलब है ये वाली त्रिज्या दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी जो बाहर की तरफ का क्षेत्रफल निकालना है इसके। तो बाहर की तरफ के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कौन सी त्रिज्या चाहिए होगी, बाहरी त्रिज्या। तो आप बाहरी त्रिज्या कैसे निकालोगे, इसको इसमें जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, है ना, बाहरी त्रिज्या क्या होगी, जो बाहर तक जाए यहां तक, ये होगी ना बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या आप कैसे निकालोगे, यहां से यहां तक कितना है, 5, और ये कितना है, 0.25। तो आपके पास जो त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 5 + 0.25, ठीक है। अच्छा, ये मीटर सेंटीमीटर भी देख लें, दोनों सेंटीमीटर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 5.25 सेंटीमीटर, तो आपके पास त्रिज्या है। अब आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, 2πr²। तो r की जगह आप क्या रख दो, 5.25 रख दो, ठीक है। तो r की जगह रख दो 5.25, 2π गुणा 5.25 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, और सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, यहां तक मैंने बता दिया है। और अगली क्लास में मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा कि कैसे हमने किया था, क्योंकि समय जो है वो कम बचा है, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अपने डाउट्स पूछ लीजिए।